ध्रुव तारा खगोलीय पिंड ही नहीं है, बल्कि यह कई पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। भारत में राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र ध्रुव को राजमहल में अधिक सम्मान नहीं मिलता था। जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था तो रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम तभी राजा बन सकते हो जब भगवान स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दें। यह सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुआ और जंगल में भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने चला गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आकाश में एक स्थायी स्थान दिया, जो ध्रुव तारा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यूनान यानी ग्रीस में प्राचीन यूनानी लोग मानते थे कि ध्रुव तारा उन आत्माओं का निवास स्थान है जो जीवन के बाद स्वर्ग में नहीं जा सकीं और नर्क में जाने से बच गईं। वाइकिंग इसे ओडिन की दूसरी आंख कहते थे। भगवान ओडिन वही थोर के पापा ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी एक आंख कुर्बान कर दी थी। ऐसा कहा जाता था कि उनकी दूसरी आंख आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमक रही है और दुनिया पर नजर रख रही है। वहीं अफ्रीका की कुछ जनजातियों में ध्रुव तारे को आत्माओं का मार्गदर्शक कहा जाता था। उनका मानना था कि मृत आत्माएं ध्रुव तारे की ओर बढ़ती हैं और वहीं से अपने अगले जीवन में जाती हैं।